वही पॉजिटिव। ठीक है। सभी वर्गों में गुरु बताना ब्रह्म स्तुति
रजब मकीरा खेत में चिड़िया ने गमना झूठी कुड़ की संपदा झूठा तन धन धाम दरिया साचा देखिया एक साहिब जी रामा मात पिता मिल बिछड़े लग 84 माँ गुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना बाजी का बाजी रची जैसे सेमल फूल 4 दिनारी चांदनी अंत धूल की धूल 4 दिना की चांदनी अंत धूल की धूल कोई अन तेरो ना तो किसी को पेड़ खलक गए नदी नाम सयोग जुड़ियो है ऐसा मिलना है पलेटे हूँ संसार में अब कुछ बिगड़ी ना दया धर्म शुभ कर्म कर हरि सुमरो मनवा दया धर्म कर शुभ कर्म कर हरि सुमरो मनवा छोड़ो जगत निवारा छोड़ो जगत निवारा छोड़ो जगत निवारा ओ निर्णय कर कर देख दीवाना निर्णय कर कर देख दीवाना कोई नहीं जग में तेरा कोई नहीं जग में तेरा छोड़ो जगत निवारा 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 मात पिता थारो कुटुंब कबीलो सब मतलब राया मात पिता थारो कुटुंब कबीलो सब मतलब राया संसार सब मतलब राया रे भाई सब मतलब भारी बंधु सगो घनाती
जग में तेरा, छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। पर जो बने में क्रिया बोली, मेरी माँ से न्यारा है। पर जो बने में क्रिया कहती, मेरी माँ से न्यारा है। अच्छा मेरी माँ से न्यारा है। जब भी जरा नाना तुझे, जब भी जरा नाना तुझे, एक पलक में न्यारा, एक पलक में न्यारा। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। निर्णय कर कर देखती माना, निर्णय कर कर देखती माना। कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। चौड़ी बन कर आयो जगत में, छोटा किया वो पारा है। चौड़ी बन कर आयो जगत में, छोटा किया वो पारा है। अच्छा छोटा किया वो इंद्र वो पार में मुझी कोई भी, इंद्र वो पार में मुझी कोई। लग 84 धारा, लग 84 धारा। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। निर्णय कर कर देखती माना, निर्णय कर कर देखती माना। कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत वाला। संसार माया संग डोले, जुग बीत गया सारा। संसार माया संग डोले, जुग बीत गया सारा रे। जुग बीत गया। केवल कबीर सुनो रे हंसा, केवल कबीर सा सुनो रे हंसा। ज्ञानी में सो ज्ञाना, ज्ञानी में सो ज्ञाना। छोड़ो जगत वाला, छोड़ो जगत।
श्री दरियाव जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, स्वामी जी रामचरण जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब जी, दाता श्री गुरुदास जी महाराज, श्री बाले सती माता, श्री मोहन जी महाराज, स्वामी जी श्री हिंदुराम जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज, सर्व सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की संतों को सभी प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गढ़वासी सर्वविनाशी श्री रघुवीर राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सद्गुरु उपदेशार स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, स्वामी जी श्री हिंदुराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने मंदिर में विराजमान श्री बाली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, मंचस्थ विराजमान सत्संग सभा में अपनी सत्संग सभा को सुशोभित करने वाले परमात्मा श्री आसाराम जी सूरदास जी महाराज, परमात्मा श्री सूरदास जी महाराज, सभी भगवत कथा अवलंबी प्रिय सत्संगी सत्सनेही गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता, राम जी महाराज की बहुत ही असंख्य कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, आप हम सब भाई के पुण्य के प्रताप से, आर्थिक भावना से अपने को 2 मास के लिए गुरु पानी सरोवर करने का मौका मिला। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बड़ा सुख अपने को दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। वो उस सर्व समय अभी पूर्ण आपके की ओर जा रहा है, उस समय निकट आ रहा है, चतुर्मास का समय अभी पूरा होने वाला है। कुछ दिनों भाई जीवन ऐसे ही बीत जाता है, जीवन की नैया ठहरती है, जीवन की जो घड़ियां हैं वो चलती रहती है। रात समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम की मणि, समय सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन समय है। समय जिन्होंने समय की जिन्होंने कीमत समझी है, समय जिन्होंने कदर करी है, उन्होंने जीवन की कदर करी है। जिन्होंने समय को नहीं देखा वो लोग पीछे रहे, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो।
भौतिक जीवन में भी, संसारी जीवन में भी जिन्होंने समय को मर्यादा में रखते हुए, समय को देखते हुए, जिन्होंने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया, जो समय को जिन्होंने समझा, उन्होंने ही संसार में भी नाम कमाया है, धन कमाया है, पद कमाया है। वो लोग उन्नति की, उनका विकास ही नहीं हुआ। और जिन्होंने समय को नहीं समझा, खाली घर बैठे रहे, हाथ पे हाथ देके बैठे रहे, वो लोग समय से भी पीछे रहे, संसारी धन से भी पीछे रहे, आर्थिक सुख सुविधा से भी पीछे रहे। नहीं तो संसार में कुछ कर पाए और नहीं कुछ भगवान के भजन कर पाए, नहीं कोई भक्ति कर पाए, नहीं उन्होंने कभी जीवन में आगे भी कमाई करा। वो दोनों से बच्चे रह गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा, बोलो दुविधा की चिंता, टेंशन, फिक्र में दोनों से छूट गए। नहीं तो माया मिली और नहीं राम जी मिलेगा, नहीं तो राम जी का साक्षात्कार किया। दो से ही गए, नहीं वो इधर के रहे, नहीं वो उधर के रहे। फिर तो तिल कोरा भला या लीजिए तेल बढ़ाए, अनबिचली कुदर बुद्धि दोनों दिन से अनबिचली कुलर हो जाती है। नहीं तो घर का है, नहीं घाट का, धोबी का गधा, नहीं तो घर का, नहीं घाट का, बोलो। इसलिए जीवन समय का कीमत करो, समय समय में होते है, समय समय की बात, एक समय में दिन बड़ा, एक समय में रात, बोलो। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी भक्ति करो, अपना शुभ काम करो, अपना समय एकांत में बिताओ, सत्संग में बिताओ, ताकि अपनी पुण्य मिले, अपना मन पवित्र हो, अपना तन पवित्र हो, अपनी वाणी पवित्र हो, अपनी बुद्धि पवित्र हो। अपना समय सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, फिजूल का इधर उधर कुछ समय नहीं मिलता। संसारी लोग तो चाहते हैं कि हमारे हम जैसे हैं उनकी वैसे कर, वो तो अपना बेड़ा लेना चाहे, वे तो सोचे मैं तो खुशी रहा तो आए वगैरह आने में उड़ जाएगा, एक तो भजन करे, एक तो सत्संग करे, क्योंकि पापी पुण्य करे न करवा दे, जो अड़वा खेत में खावे न खावा। जैसे उन्हें अड़वो लगावा, मेरे बनावा, माता में गाड़ी करावा, एक फुट को करावा, जंगल में खेत में भी खेती बाड़ी को समय में किसान लोगों के लिए चतुर्मास और चौमास होते हैं। तो खेत में लोग क्या करें, किसान लोग प्रसाद क्या करें, एक अड़बो बना रहे, एक मेहनत बना रहे, नकली काली हनी करा है, एक फुट को करा है। तो क्यों बना रहे अड़बो, पशुओं ने डरावने वाले, ताकि रोज ना है, पशु है बिगाड़ नहीं कर, नुकसान नहीं कर खेतों में, इसलिए वो नकली भी नहीं बना रहे। पशु भी असली नकली में समझे, वे भी पशु भी अब समझदार रहेगा, होशियार रहेगा, पशु करके अब तो मेरे पास में आने चल जावे और माता रे हिंदू पीड़ित हो नीचे पड़ देना, और नकली है बाबू पास करते हो कि क्या करें। पशु भी समझे, पशु भी में भी असली नकली पहचान, डरे को नहीं। लेकिन वो क्यों लगाते हैं अड़वा, क्यों लगाते? संतों ने उदाहरण दिया, जो अड़वा खेत में खावे तो खावा दे, जो पापी पुण्य करे करवा। पापी आदमी खुद पुण्य नहीं करता, खुद भजन नहीं करता, खुद राम राम नहीं करता, और दूसरों को भी करने में मना करता, उनको भी रोकता, दूसरों को भी वो भजन में विक्षेप करता, आदत डालता। इसलिए पापी लोगों का, संसारी लोगों का जो समझो कि ये बात है, समझ आओ कि ये व्यक्ति मन की है, ये कुसंगी है, इनका सत्संग संतों में इनका श्रद्धा नहीं है, सत्संग में इनकी आस्था नहीं है, रुचि नहीं है, ये मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये अभी संसारी है, जो संसारी बातें करे ना, कुसंगी बातें कर समझना, ये कुसंगी आदमी। सत्संगी बातें करे, बढ़िया दया धर्म की बात करे, धर्म की चर्चा करे, भगवान की चर्चा करे, तो समझना ये गुरु की है, आस्तिक है, ये राम जी को जीवड़ो है। उनके पास बैठो तो आपको पुण्य मिलेगा, और कुसंगी के पास बैठोगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपको पाप लगेगा दोस्तों। क्योंकि उनके पास बैठोगे तो आप बुराई करोगे, निंदा करोगे, किसी पड़ोसी की चुगली करोगे, और परायों की चर्चा करने से अपने को कुछ मिलेगा नहीं, तो अपना पुण्य नष्ट होगा, अपना समय नष्ट होगा, अपना समय भी फिजूल जाएगा और अपना पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई बहन गुरुवाणी कहती है,
ऐसे लोगों के पास मत बैठो, घटिया लोगों के, हल्का लोगों के पास मत बैठो, अच्छे सत्संगी लोगों के, जिज्ञासु लोगों के पास बैठो, आपको शांति मिलेगी। वाणी कहती है राम सहित विदम भला कोड होगी अंग, राम सहित विदम भला कोड होगी अंग, ऊंचे गुण को त्याग के के संग, ऊंचे गुण को त्याग के संग। बोलो राम जी महाराज। राम सहित विदम भला, जाति से बनी, जाति से वो चांडाल है, मित्र है, चाहे भंगी है, हरिजन है, नीची जाति का शेड्यूल कास्ट है, उसे कोई भी जाति, हमारे संतों ने जाति नहीं देखी। जाति तो जगत में देखी जाती है, संसारी लोग जाति का भेद करते, हमारे संतों ने जाति का भेद नहीं किया। हमारे संतों ने तो भजन करने वाला का आदर किया है, चाहे वो जाति से नीचा है, भजन करने वाला है तो वो ऊंचा ही है। और चाहे ऊंचे कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय वंश में, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, तो वो नीचा ही माना जाए, वो हरिजन से नीचा माना जाए। क्योंकि कर्मों से व्यक्ति ऊंचा होता है, जाति से ऊंचा नहीं होता। जिनके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म है, जिनके जीवन में भजन है, त्याग है, सुमरण है, वो कर्मों से ऊंचा है। जाति पाति तो संसारी लोग मानते हैं, जाति तो संसार में दो ही है, नर और नारी, बोलो ना, तीसरी कोई जाति नहीं। बाकी एक जाति और है, नर नारी में, पशु पक्षी में, सब में नर नारी का जोड़ा, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी, सब में पति पत्नी, नर माता का जोड़ा है, नर नारी का जोड़ा है। स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, ये दोनों है, धन 84 लाख लोगों में सब दोनों का जोड़ा है, और सब में एक ही जाति है, सब में एक ही परमात्मा है, ब्रह्म सत्ता, और सबकी जाति एक है। जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, घर हमारा सुन में नद में विश्राम। जाति हमारी ब्रह्म है, इसलिए भजन करने वाला चाहे किसी जाति में जन्म ले, वो ऊंचा माना गया। कर्मों से व्यक्ति ऊंचा होता है, जाति से ऊंचा नहीं होता। जाति तो संसारी की व्यवस्था है, ये तो जगत की व्यवस्था है। अनेक जातियां बनाई है, अनेक परंपराएं, ये तो सब वर्ण व्यवस्था है, ये तो जगत को चलाने के लिए। ब्राह्मण है, वैश्य है, और क्षत्रिय है, शूद्र है, ये चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण सब में है। और ये चार वर्ण जो है, ये केवल जगत को, संसार को चलाने के लिए ये व्यवस्था बढ़ाई गई है। हमारे पूर्व ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्व दादा परदादा जो गडेरा लोग है ना, जो अपना पूर्व जहाँ से अपनी ये परंपरा चली, जाति निकली है, जैसे देवासी समाज, रेवाड़ी समाज कहाँ से निकली है? कच्छ भुज से हमारी सब लोग आए, और वहाँ से आकर्षित होकर भी करेगा। तो सब जातियाँ कहाँ से निकली है? क्षत्रिय वंश राजपूतों में से सब जातियाँ निकली है, और उनसे ही ये परंपराएं, अलग अलग जातियाँ नाम पड़ गया, ये फलानी जाति, ये अमुक जाति नाम, और जाति ये व्यवस्था चलाने के लिए। लेकिन मूल में जाओगे, सृष्टि के मूल में जाओगे, जहाँ से दुनिया बड़ी है, कहते हैं भाई बहनों लिखा है, किसने भाई ऐसा लिखा है, ईसाइयों में ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि आदम जाति, पहले आदम जाति थी, आदम जाति है, आदमी आदम जाति है, और वहां से ही ये सृष्टि चली आ रही है। क्योंकि वो आदम जाति ऐसे थी, जंगल में थे वो लोग, और उन्होंने ज्ञान का फल खाया, इसलिए उनको ज्ञान हो गया। पहले वो नंग वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं था, कोई अंग पर वस्त्र नहीं था, केवल जंगल में रहते थे। आज भी आदिवासी जंगलों में अधिक कपड़ों में रहते हैं। नेपाल में जाओ, जापान में जाओ, आप आदिवासी क्षेत्र में जाओ, बंगाल में जाओ, हमने वहाँ देखा है, बर्बाद किया है। आज भी आप नर्मदा किनारे जाओ, गुजरात में ऐसे ऐसे जंगल है जहाँ आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं, वो हिंसक जीव मार के खाते हैं, कोई मांग के खाता है, और कोई चोरी करके खाते हैं। तो आज भी वो पेड़ों पर इधर उधर झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, आधे कपड़ों में रहते हैं हमारा, और पशुओं को मार के अग्नि में सेक के जला के फिर वो पका के खाते हैं। उनका आज उनका भोजन ही मांसाहारी भोजन है। अपन लोगों का तो भोजन ये अंजल है,
लेकिन वो लोग जंगली लोग जो है, आदिवासी लोग आज भी जंगलों में जानवर मार के खाते हैं, तिरकुरों से आज भी पशुओं को मार के माटी भक्षण करते हैं। तो ऐसे आदम जाति थी, आदिवासी जाति थी, तो वो नग्न वस्त्र थी। और उन्होंने फिर कहते फल खाया, ज्ञान का फल खाया, तो फल खाया तो उनको ज्ञान हो गया। फट उन्होंने कपड़ों की जगह कपड़े तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या करा, पेड़ के पत्ते जो जंगल के जानवर के जो पत्ते थे वो शरीर पर पत्ते लपेट दिए। ऐसा वर्णन आता शास्त्रों में। और कहते हैं मनुष्य का और इतिहास बताते हैं कि बंदर से ही मनुष्य पैदा हुआ। और पहले बंदर था, आज भी बांदर पेड़ो मिनिक जड़ा, हाथ पेड़ा मिनिक जड़ा, पग पेड़ा मिनिक जड़ा। तो बंदर से ही मनुष्य बना, धीरे 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 वो घसीटते मनुष्य बन गया। तो ऐसे इतिहास पढ़ो पुराण तो बहुत वर्णन आता है। वो विषय अलग है, वो विषय करने का समय नहीं है, क्योंकि उस विषय को समझने के लिए जैसे जिज्ञासा भी चाहिए और उनकी खोज भी चाहिए, ऐसे श्रोता भी चाहिए। तो ज़्यादा मेरा विषय है, लेकिन अपन तो अपने कल्याण की चर्चा करेंगे कि अपना कल्याण कैसे हो। तो शास्त्रों में तो कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के इतिहास भरे पड़े, कई प्रकार की कथाएं भरी पड़ी, कैसे कहाँ से सृष्टि बनी, कहाँ से सृष्टि चली, क्या था। धंधकार था, जब सृष्टि बनी तो केवल अंधेरा था, धंधकार केवल जड़ी जल, करोड़ों साल तक जड़ी जल बरसा, तो सारी धरती को धो डाला। तो धो डाला तो समुद्र खारो क्यों है कि पूरी धरती का जो कड़वापन है वो धोया धुप गई धरती से। करोड़ों साल तक जल बरसता रहा, तब जाके इतना बड़ा समुद्र बना। और केवल धुंधकार था। फिर धीरे धीरे 3 हिस्सा जड़ है, 1 हिस्सा धरती है, और उन पर ये जातियां बनी है। ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य की जातियां के परमात्मा ने ये जीव की प्राणी रचना की। परमात्मा जी को महाराज का भजन है, पर उन्होंने सृष्टि बनाना हो तो ऐसा, जीव जंतु 84 पैदा किया, पैदा करना हो तो ऐसा। वो भजन है, बड़ा भाव है बताने के लिए, लेकिन अभी समय नहीं है। हमारे पुष्कर विद्वान जी महाराज हुए, उन्होंने बहुत वाणी में विस्तार से लिखा है सृष्टि कैसे बनी। कभी समय होगा तो सुनाएंगे। इसलिए भाई गुरु वाणी कहती है उस पर ध्यान देना। ऐसे ही जातियां बनी, ऐसे धर्म, इसलिए हमारी गुरुवाणी कहती है जो व्यक्ति, इसलिए पशु ही समझे, इसलिए जाति का कारण नहीं है। कर्म से व्यक्ति ऊंचा होता है। कर्म जिनका शुभ कर्म है तो वो पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। देखो हमारे राम सुखदास जी महाराज ने भिक्षु जी महाराज का प्रसंग सुनाया। भिक्षु जी महाराज जाति से हरिजन थे, तो जाति से ऊंचा नहीं, कर्मों से ऊंचा होता है व्यक्ति। तो भिक्षु जी महाराज जाति से हरिजन थे, लेकिन उनके जीवन में संतों की मंडली आई, संतों का सत्संग सुना, और धीरे धीरे संतों में उनकी आस्था जुड़ गई। धीरे धीरे वो सेवा में लग गए, भजन में लग गए, करते करते वो गुरुमुखी हो गए, रामसनी हो गए, सत्संगी बन गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने गुरु दीक्षा ली, प्रार्थना करी, बेनती करी, हे गुरुदेव हमको भजन की आज्ञा दो, हमको भी शिष्य बनाओ। तो संत बड़े दयालु होते, संत बड़े सुख देने वाले होते। इसलिए हमारे सुंदरदास जी महाराज ने गाया,
श्री सुंदरदास जी महाराज। जग में संत सगल सुखदाता, संत सुखदेव, संत ही नाम को लेके, भजन को लेके, ज्ञान को लेके सुखी है। बाकी संसारी लोग सब अज्ञान को लेके, भ्रांति को लेके, अपने गौ माया के कर्मों को लेके, अपने स्वभाव को लेके सब दुखी है। सब लोगों के घर में सब कुछ है, आज की युग में सब लोग दुखी है। कोई सुखी नहीं हमारा, ये हमारा अनुभव है। आप ही अनुभव कर सको, सब लोग सब विचार कर सको। संसार में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुख, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम जी रास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम जी रास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। कोई शरीर को बीमारी को लेकर दुखी, शरीर ठीक नहीं, शरीर सुस्त नहीं, शरीर कमजोर है, दुर्बल है, रोगी है, शरीर का सुख नहीं है। किसी को बोलो राम बात नहीं करो, बात पढ़ो, सत्संग में बैठो तो मदद हो जाओ, 2 घंटा सत्संग में लीन हो जाओ। ज्यादा क्या समय, जैसे मोड़ा हो में 1 बजे समय सत्संग 3 बजे थोड़ा अगर मानी बोलो रहे तो बोलो राम, आधो घंटे में मोड़ी रहते हैं, जल्दीबाजी करो, भिड़िया देखो, बोलो राम। जैसे ही लेट आओ आप लोग, हमारे संत भी पधारे थोड़ी संतानी वाणी वाणी की सुनी पड़े, बोलो आने को मौका दे रहा हूँ, संतान स्वागत करो, ताली बजा बोलो। बीच में आसाराम जी अपने भाव जी अपने रिया आश्रम से मुरली महाराज है, मुनि जी महाराज के बड़ला आश्रम से अपना अमूलक समय निकाल आपरे बीच में पधारिया। 2 महीना आपरे हैं चामासार अटे हाँ हाजिर रिया और आप लोग सेवा करिए। आप लोगों ने भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन लोगों वास्ते भी ताली बजा दो, गाड़ी वाला। तो भाई बहन आप लोगों ने भी बहुत सेवा करी संतों की, बहुत संत पूछूं बाबू जी के बहुत भाव है। लोगों ने ढाणी वाला तो बड़ी सेवा करो, तो बढ़िया बढ़िया फूटरा जिमा वे होगरा हैं, कड़ी बड़ी राबड़ी, कड़ी कीचड़ो, कड़ी है कड़ी खीरा बढ़िया। वाह वाह रे मौज फकीरा री, बाड़ी में गाया ना संतारे मौज फकीरा। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, फकीरारी 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 फकीरारी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा। कबुआ के ओडे साल दुताना, कबुआ के ओडे कपड़ा लीरा री, वो कबुआ के गूदड़ लीरा। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरारी 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 फकीरारी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज जी में लाडू पेड़ा, कबुआ के जी में कबुआ के जी में लाडू पेड़ा। कबुआ के डपटा खीरारी, कबुआ के डपटा खीरारी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरारी अमीरारी फकीरारी गरीबारी। वाह वाह रे मौज फकीरारी। कबुआ के रेवे मेला माई, कबुआ के रेवे मेला, कबुआ के रेवे मेला, कबुआ
कहते कबीर सुनो भाई संतों कहते कबीर। ए क्या कहूँ मैं फकीरारी, क्या कहूँ मैं फकीरारी, आवारे मौज फकीरारी, आवारे मौज फकीरारी, फकीरारी गरीबान, आवारे मौज फकीरारी। फकीरों की ऐसी मौज हो हैं अपने बीच में। कैसा बाबू जी संत बिराजी अपने बीच में हैं। आप हैं संतों रो बड़ो भाव, संत भावरा भूखा, धनरा भूखा नहीं है, भोजनरा भूखा नहीं है। बोलो संत जाने मैं भजन करा, माला फेरा हैं, दो वाणी ज्ञान सुनावा, शिक्षा सुनावा, कोई समाज ने प्रेरणा करा, कोई है अच्छा संस्कारी बातें करा तो लोगों को भलो रहे, लोगों को कल्याण रहे, अच्छा संस्कार पड़े परिवार में, बाल बच्चों में अच्छा संस्कार पड़े। बोलो राम। इसलिए संत कृपा करे अपने पर, संत कृपा करे अपने बीच में पधारिया, अपने दर्शन रो लाभ लियो, अपने वाणी रो सत्संग रो लाभ दिलायो अपने भाई बहनों। संत जहाँ संतों रे मन में बड़ो भाव रहे, मैं भजन करूँ, मैं माला करूँ, अमु भगत भोजन कराओ, मैं 2 माला बत्ती फेरूँ। बोलो राम। तो संत को आप भोजन देते हो, संत को आप वस्त्र देते हो, भेंट पूजा करते हो, तो यूँ नहीं देवो। बोलो राम। संत का पुण्य आपके पास जाता। बोलो राम। संत मेरे मन में बड़ो विशाल भाव रिया करे, मैं भोजन करूं कि भगत वस्त्र लूँ, भेंट पूजा लूँ, राम राम करूँ, माला करूँ, तो मारे भजन रो हिसारो पुण्य इन भगत ने मिले। बोलो राम। यूँ क्यों को नहीं मिले है, यूँ कौन जिमावत है कि नहीं। बोलो राम। ईमानदारी बोलो, इतना बैठा लोग ईमानदारी बोलो। आप यूँ जिमाओ, आप कहीं भाव जिमाओ हैं। संतान में भोजन करा, मन फल मिले, पुण्य मिले, मारो कठिन कठिन को धन हले लागे, कठिन सुकृत में लागे, शुभ काम में लागे, धर्म में लागे, इन भावों तो जिमाओ ना। बोलो यूँ तो दूजा ना तो कौन जिमाओ दकन की नहीं। बोलो हैं बुलाने के लिए जिमाओ कौन, रस्ते पे तोड़न के लिए जिमाओ कौन, और भाई जिम ले जिमाओ कहीं। ठीक है घरे कोई मेहमान आवे तो भोजन जिमाओ, और यूँ तो किन्हीं नहीं जिमाओ आ रहा है। कोई न कोई मन में भावना है ना। आप मैंने है संत हमारे घरे आवे, संत भोजन लेवे, हमारे घरे चरण पड़े संतारा है, तो हमारो घर पवित्र हुए, इन भावना से ही तो आप हैं भोजन देवो ना। बोलो राम। तो भाई बहनों, संत अपनी बड़ी कृपा करके अपने बीच में दर्शन दिया, पधारिया, अपनो बड़ो सौभाग्य है, अवभाग्य है। बोलो राम। बड़े भागी आपा लोग अपने घर बैठे गंगा आई है। बोलो घर बैठे अपने संत पधारिया, 2 मास विराजिया। तो भाई बहन वो समय अब पूर्णावती की ओर जा रहा है। तो भाई बहन मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। बोलो राम। तो प्रसंग पर ध्यान देना। तो भाई बहनों आप लोग भी सेवा करी खूब, आप लोगों ने भी धन्यवाद है, और आप लोगों ने 2 महीना सत्संग रो आपने लाभ मिलियो। तो भाई बहनों गुरुवाणी कहती है, जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाम नित्य निर्मल प्रेम मगन रस माता। संत सुख देते हैं, किसी को शांति प्रदान करते हैं, किसी को दुख नहीं देते। वो दुख देवे ना वो संत नहीं है भाई बहन। क्यों? जिनके दिल में दया नहीं, केवावे साध, दादू उनका मुख देखता बहु लागे अपराध। बोलो ना। जिनके दिल में दया नहीं, भक्ति नहीं, भाव नहीं, वो संत नहीं है, वो असुर है। बोलो राम। वो दुखदाई है। दादू उनका मुख देखते बहु लागे अपराध, उनका मुख देखने से पाप लगता। नहीं तो गुरुवाणी कहती है भाई बहन संत सुख देने वाले, दरिया इस संसार में सुखी है एक संत, पिए सुधारस निज दिन राम नाम निज तंद। दरिया जी महाराज कह रहे संसार में सुखी संती है। सुखी संत क्यों? नाम को लेके, भजन को लेके, राम राम को लेके संत सुखी है। बाकी सब दुखी है। कोई को शरीर को दुख है, किसी को मन का दुख है, मन में भी कई दुख है, कई प्रकार की। कोई फलाना हमारी बात नहीं माने, मारू यूँ अड़ोसी पड़ोसी हूँ लेके नाराज है, घर की देरानियाँ जेठानियाँ नाराज है, सास बहू आपस में दुखी है स्वभाव को लेके। बोलो राम। इसलिए मनु दुखी रहे कई लोग, कई घर में खटपटा घनी चले, वे थोड़ा ही लोग लड़ाई कर ले, वे थोड़ा ही लोग खटपट कर ले। ये मनु दुखी है, लोग मन में दुख है। अमुक मैंने क्यों कह दियो, वो भी अहंकार है, वो भी है मन में अभिमान है, मैंने वो यूँ क्यों कह दियो। अरे भाई गम खावे तो है सुख पाओगे, वो गम खाइंदे सुख पाइंदे। साधन इन संसार में हमारे एक संत हुए, उन्होंने भजन लिखा, गम खाइंदे सुख पाइंदे साजन इन संसार में,
ओ साजने इन संसार में गम खाई थे सुख पाई थे साजने इन संसार में गम खाई थे सुख पाई थे गम खाओ तो सुख पाओ गम खाओ तो पेट ठीक रहेगा गम खाओ तो मन ठीक रहेगा बोलो ना कोई भी संसार में गड़बड़ हो जाए परिवार में आपस में गड़बड़ हो जाए गम खाओ एक ने मानी दूसरे ने एक ने कही दूसरे ने मानी गोरख के दोनों ज्ञानी बोलो ना भाई एक ने कही एक ने कोई कटु वचन कह दिया कोई गाली दे दी कोई ओढ़ो दे दियो एक ने कही दूसरे ने मानी भाई तू छोटो मैं छोटो एक ने मानी एक ने कही दूसरे ने मानी गोरख के दोनों ज्ञानी बोलो ना वे दोनों ज्ञानी इन रास्ते घर में कभी भी खटपट हो जाए तो झगड़ो नहीं करना क्योंकि गाली आवत एक उल्टे सुने के कबीर उल्टी अपनी बात एक ही एक गाली बोले और पांच गाली बोले तो दो गाली बोलनी पड़े दो थे बोले तो चार पांच ही बोले पर फिर चार बोले पांच आठ बोलनी पड़ी तो झगड़ो पड़ी नहीं जब वो गाली एक बोले नहीं पांचों जवाब दो ही बने अभी बीच में कुछ दिन सत्संग में क्वेश्चन चली बोलो ना कि महात्मा बुद्ध एक रास्ते जा रहे थे तो रास्ता में लोग भोजन प्रसाद ले आए भोजन प्रसाद ले आए भोजन जीवायो सब बड़ा भाव भोजन जीवियो भोजन प्रसाद जीवियो बड़ा लोग संगत कर फिर आगे रवाना लिया रास्ता में और लोग भी भोजन ले आए आगे भोजन ले आए ना महात्मा बुद्ध की भाई मैं भोजन करियो ना दारे हम गांव में माने जीवाई दिया सत्संग हुई मैं भोजन प्रसाद पढ़ भूख नहीं भोजन पात्र लेगा आगे गांव में गया लोग बाटा फेरे दूंगा गालियां बोले दूंगा बोलो क्योंकि वो गांव नास्तिक गांव उन्हें कोई संत कभी आया नहीं कभी सत्संग हुई नहीं जिन नगरी हरि की भक्ति नहीं संत नहीं विद्वान किसन दास को गांव लोग पीढ़ी नगरों जान जिन घर हरि की भक्ति नहीं संत नहीं विद्वाना उन घर जम डेरा दिया जीवित भय मशान जिन गांव में कोई संत नहीं आया भगवान की कथा नहीं हुई सत्संग नहीं हुई वो गांव कैसा वो ढाणी कैसी वो बस्ती कैसी अरे वो तो शमशान की बात है वहां तो भूत बसते हैं मन बोलो वो तो भूत के समान है वो तो मशान के शमशान के समान है तो बुद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा भाई वरना बुद्ध चुपचाप सुनते रहे वो गालियां बोलते रहे तो लोग बहुत विचार में पड़ गए कि भाई की गालियां बोली महाराज पर की असर नहीं हुई कि प्रभाव नहीं पड़े महाराज मान की क्यों ही बोली बात लड़कियों बात ये कहती गालियां बोले आपको कोई असर नहीं हुआ आपको गुस्सा नहीं आया क्रोध नहीं आया कि भाई बात ऐसी है कि मैं गालियां घड़ी दी पर मैं लीक बोली भाई गालियां दी पर मैं लीक बोली क्यों लारे गांव में लोग भोजन ले आया मैं जी बड़ा आगे जी बनाया मैंने भोजन जी बनाया लारे भोजन लाया मैं भोजन बात लौटाई दी अब फिर मन गालियां में उनके गालियां थारी गालियां खा कर नहीं रखो माने जरूर बोलो ना तो वहां लोगों में ऐसा असर हुआ कि लोग प्रणाम करिया क्षमा मांगी बोले आज माने बहुत आप क्षमा करो आप मैं गालियां मैं भगत बन गया कई बन गया मैं सत्संगी बना महाराज ने लारे रवाना हो गया बोलो ना कई लोग महाराज सत्संग सुनने गुरु की बगैर शिष्य बन गया तो ऐसे संतानों प्रभाव इसलिए कम खाओ तो पेट ठीक नहीं तो कम खाओ तो मन ठीक नहीं बोलो ना इसलिए कई बार घर में मनोदुखी लोग हैं मन में कोई ठोसा मोसा तो देखो या दूसरे पड़ोसी कोई कहते तो चिंता नहीं करनी अपने सुनो ना तो काट दो बोलो इन कानों उन्होंने इन कानों काट देने बोलो ना कि महीने नहीं देनी पड़े महीने नहीं देनी बोलो ना देखो गजानन जी दिन चल दिया बार गजा गणपति के लिए गण के लिए इंद्रिया ने पति के लिए स्वामी ने बोलो ना जो इंद्रिया और स्वामी है वही गणपति है गणपति बापा मोरिया 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार बोले लोग कहते हैं कि 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति सबसे प्यारा 13 14 15 16 गणपति जी है सबसे घोड़ा 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच है बोलो राम लोग तो भाई बहनों गुरुवार के लिए गणपति कहे गणपति और प्रतीक कहे हैं गणपति जी पेड़ मोटा है गणपति जी जो गणपति जी पहला पूजनी क्यों बढ़िया सब लोगों के देवता 33 करोड़ देवता उनमें सबसे गणपति पूजनी क्यों है क्योंकि सब देवताओं ने आपस में मिलकर चर्चा करी कि किन्हीं पहली पूजा करा किन्हें अपन पहला प्रथम देव माना तो सब लोग अपना अपना बांध निकले कोई कार्तिक है तो कोई मोर सवारी कोई शेरी सवारी कोई सांपरी सवारी कोई घोड़ा की सवारी कोई हाथी की सवारी
कोई केवल सवारी अपने 33 करोड़ देवता की सवारी सब देवता ने सवारी में निकले और गणपति जी ने मैंने कही सवारी वाले तो उधर ही हो बोला जब उधर की सवारी ली उधर की सवारी ने निकले जाने बाकी सब जगह में निकले मान लेते हैं गणपति जी के विचार करिए अपने तो उधर है सवारी है नाम में मोटा सवारी है लोग पहली पृथ्वी की भ्रमण कर पृथ्वी की परिक्रमा करना अपने पाचा की भगवान देवता के जो पृथ्वी की परिक्रमा कर पाचो हटा आ जावे वो पहले पूरी पहली पूजा रही सब लोग निकलेगा गणपति की जाने को कहीं करा गणपति जी कहेंगे राम लिखियो कहीं लिखियो राम लिख कर लाल की परिक्रमा कर कहीं लिखियो राम को नाम लिख पूरा परिक्रमा करी और पास में भगवान शिव जी और पार्वती जी विराजिया माता पिता की परिक्रमा करी बोलो ना कि माता पिता की परिक्रमा करी तो देखे तो हनुमान गणपति का चिन्ह जो पगरा निशान जो सब जगह आगे जब देवता जावे तो गणपति का पगरा निशान बनेगा और क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी का बेटा शिव जी तीनों लोगों जो राम जी को राम शब्द है तीनों लोगों जो मूल है नहीं वो राम नाम है राम पूरी जो परिक्रमा दीदी भगवान शिव जी और पार्वती की परिक्रमा दीदी तो तीन लोगों की परिक्रमा तो रहेगी नहीं बोलना तो जट जाने जब देवता आगे गणपति निशान बनेगा पगरा है गणपति अपने पहले के बोलो राम ये नाम का प्रताप विश्वास का प्रताप जन के ज्ञान में गणपति आ गए कोई भी अपना शुभ काम करा शादी का कोई भी अपना मकान बनाने पहले गणपति जी का नाम लिखा बोलो ओम श्री गणेशाय नमः गणपति जी याद करा पहले मुख्यमंत्री गणपति जी लिखा बोलो गणपति सबसे पूजनीय गण इंद्रियां अति स्वामी बोलो राम तो गणपति जी पेट मोटो क्यों है कि गणपति जी जो भी माता में पेट में नाक में बाहर के में पड़ के लड़ावे बोलो तो इस प्रतीक है कई माने शरीर का कई प्रतीक है जो तो मैं नहीं बताऊंगा बोलो राम तो पेट खराब नहीं कोई बात नहीं बाहर नहीं कर कोई के नहीं कई लोग आते थे माता बिना आते थे माता बिना कभी बात में आपको माता बिना कभी बात ठीक है कोई कह दो तो क्या वो था फलाना नहीं मत की तो पहली जान के ही महाराज एक क्वेश्चन याद आया महाभारत की क्वेश्चन याद आया बोलो क्योंकि 5 पांडव था और 6 कर्ण थे बोलो कर्ण भी कुंती और पुत्र है बोलो ना तो 5 पांडव जो युधिष्ठिर जी अर्जुन भीम नकुल सहदेव 5 भाई है 6 भाई और कर्ण क्योंकि वो जन्म हुए तो सूर्य पुत्र कहलाया सूर्य की कृपा से वो जन्म हुआ उसका सूर्य पुत्र तो वो कहीं करियो कि कुंवारी थी कुंती जो कुंवारी थी कुंवारी के पुत्र हो गया तो लोग कहीं गए समाज कहीं गए तो कहीं कर्ण ले जाए नदी में बाई थी बोलना पड़े नदी में बाई थी आगे कोई नाव चलाना ना कोई यहाँ गरीब बाद में बच्चों मिले बाद औलाद एक को निकल गए बच्चा मेरे पाप को मोटो करियो फिर बाद में कथा बड़ी लंबी है बोलना तो पाल मोटो करियो जन बाद में अंतिम में भगवान तो था ही कृष्ण भगवान तो था ही वो कर्म भी तो भगवान हमें माने तो था ही वो कुंती रो बेटो है कुंती रो लेकिन 5 पांडव ने कहा कोई को मारो भाई है बाद में जब लास्ट में वो कर्ण को बाण लागो और कर्ण की मृत्यु हुई तब भगवान बताया और कुंती मां का ये भी कुंती मां रोने लगी जब रोए क्यों जब बेटा सब देखकर पूरा युधिष्ठिर जी अर्जुन भीम नकुल से अंदर क्या मां इतनी रो क्यों रही है माता इतनी क्यों रो रही है जब रोना कारण पूछो करके बेटा को भी तुम्हारा भाई बोलो जब बात सारी पता चली जब युधिष्ठिर जी क्यों मानो इतनी छिपाई क्यों बात आ बोलो ना इतनी मानो क्यों छिपाई बात छिपाई जब क्यों आज के बाद युधिष्ठिर जी शराब दिए होंगे युधिष्ठिर जी धर्मात्मा के आज के बाद मैं शराब देता हूँ नारी जाति को कि नारी जाति अपने मन में कोई बात नहीं छिपाई सकेगी उस दिन नारियों में शराब लागू नारी जाति में तो कोई बात लोगों को कह दे माना और आज भी कोई कह दो भाई कि आप खाने को कोई गुजार मत कीजिए थोड़ा सा पानी भर के बाजार में जाए कभी दवा बोले पाँच होनी ये पेज मत ना लगन करूँ मैं एक ने कह अगर गांव में कोई चर्चा कर रही तो माता पिता बात खड़े थोड़ी हो तो आपके पेट में राग लेनी बात है और ज्यादा किसी लड़ाओ नहीं बोलो ना तो गुरुवार की बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि आज भी विषय प्रकार चर्चा करा इस समय बहुत बढ़िया है थोड़ा सा हरी करा राम बोल राम बोल
ऐसी आरती इस दिन करिए, ऐसी आरती इस दिन राम सुमर हम सागर माता बहन हो राज
निवृत्त रामनवमी एक तारीख ने 10 बजे 11 बजे सत्संग शुरू होगा 12 बजे सत्संग चलेगा और फिर वाणी जी विराजमान कर संतान क्षेत्र में बिठाई करा बढ़िया खाना खाते और फिर रात बैठ जाता हो जाता अपना पेपर गाड़ी ले जाओ गुलाब सागर पे नाना जी फिर पेपर दे और वाणी जी की पूजा कर और फिर माता ने प्रसाद बांटा और चतुर्मासी पूरा करेगा और दिन में 1 तारीख में 10 बजे सत्संग शुरू होगा तुम्हारा 1 बजे से सत्संग रहेगा सरकारी सेवा करनी है और खूब लाभ लड़कों की इसमें पधारिया तो संतान ने बहुत प्रसन्नता करी है और अपने बहुत समाज कर उत्सव में बहुत बोलो राम जी महाराज धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण प्रेम का प्रकाश हो हर हर महादेव सत्य धर्म की बोलो राम श्री राम जी भगवान प्रसाद प्रसाद लैंड प्रसाद